के शहर इस्कंदरिया में एक दर्जी रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसकी दुकान में बहुत से कारीगर काम करते थे। उनमें सऊद नाम का एक नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत और लंबा तड़ंगा। पता नहीं इसके माँ बाप कौन थे। अब्दुल्ला ने उसे बचपन से पाला था और अपनी औलाद की तरह चाहता था। सऊद में जहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ थीं, वहाँ एक बुराई भी थी। इसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी बादशाह का बेटा है। बस सोते जागते यही सपने देखा करता। एक दिन मिस्र के बादशाह का वजीर इस्कंदरिया आया। अब्दुल्ला बड़ा नामी दर्जी था। बड़े बड़े अमीर और सरकारी अफसर इससे कपड़े सिलवाते थे। वजीर ने इसे महल में बुलवाया और कहा, हमारे जुगे का दामन थोड़ा सा फट गया है, इसे इस तरह रफू करना कि कोई पहचान न सके। अब्दुल्ला चुगा लेकर दुकान पर आया और सऊद को रफू करने के लिए दे दिया, क्योंकि तमाम कारीगरों में वही सबसे होशियार और तजुर्बेकार था। दुकान की चाबियां सऊद के पास रहती थीं। सुबह के वक्त वही दुकान खोलता और शाम को वही बंद करता। उस दिन शाम को जब सब कारीगर चले गए और सऊद दुकान बंद करने लगा, तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा, चुगा पहनकर देखूं तो सही कैसा लगता हूँ। उसने खूंटी से चुगा उतारा और पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। खूबसूरत तो था ही, चुगे ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए। मैं शहजादा हूँ, मैं सचमुच शहजादा हूँ। उसने दिल में कहा, मेरा बाप जरूर कोई बादशाह है, मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। उसने आड़े वक्तों के लिए कुछ रुपए बचा कर रखे थे, वो जेब में डाले और रातों रात इस्कंदरिया से रुखसत हो गया। वो जिस बस्ती से गुजरता लोग ताज्जुब करते, सोचते इतना बड़ा आदमी और पैदल जा रहा है। सोच ताड़ गया कि लोग इसे देखकर हैरत क्यों कर रहे हैं। उसने अगले गांव में पहुंचकर एक मरियल सा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक घड़सवार मिला, 20-22 बरस की उम्र, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। उसने सऊद को बताया कि मेरा नाम हाशिम है और मैं मिस्र के एक बादशाह यूसुफ का भतीजा हूँ। सऊद ने भी उसे कुछ ऐसी ही बातें बताएं और वो दोनों जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। शाम को वो एक कस्बे की सराय में ठहरे। खाना खाकर सोने लगे तो हाशिम ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यूसुफ पाशा का इंतकाल हो चुका है। मरते वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि मुल्क लीबिया के बादशाह के बेटे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले नजूमियों ने बादशाह को बताया था कि जब ये बच्चा पैदा हो तो उसे उस वक्त तक न देखना जब तक वो 22 साल का न हो जाए। इससे पहले अगर आपने उसे देखा तो वो मर जाएगा। बादशाह को दुख तो बहुत हुआ, मगर करता भी क्या। यूसुफ पाशा इसका बचपन का दोस्त था और मिस्र के दारुस सल्तनत काहिरा में रहता था। मेरे वालिद ने मुझे पैदा होते ही पाशा के पास भेज दिया और उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने मरने से पहले मुझे बताया कि तुम इस साल रमजान की 4 तारीख को पूरे 22 साल के हो जाओगे। उस दिन तुम अस-सराज के मकाम पर जाना जो इस्कंदरिया से 4 दिन के फासले पर है। वहाँ कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तुम ये खंजर दिखाना और कहना कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी आपको तलाश है। वो खंजर कहाँ है? सऊद ने जल्दी से पूछा। मेरी पेटी में, हाशिम ने जवाब दिया। ये अजीबोगरीब कहानी सुनकर सऊद के दिल में लालच ने घर किया। उसने सोचा, काश मैं उसकी जगह होता। अब ये तो कुछ दिनों में एक सल्तनत का वारिस बन जाएगा और मैं यूं ही जूतियां चटखाता फिरूंगा। सऊद ने हाशिम की तरफ देखा जो बेखबर पड़ा सो रहा था। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। वो चुपके से उठा, हाशिम की पेटी से खंजर निकाला और उसके घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। उस दिन रमजान की पहली तारीख थी और सऊद को 4 तारीख तक अस-सिराज के मकाम पर पहुंचना था, लेकिन वो हाशिम के तेज रफ्तार घोड़े पर तीसरे ही दिन रात को वहां पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं और बीच में एक मैदान था जिसमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त थे। सऊद ने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और पीर पिसार कर सो गया। दूसरे दिन सुबह को घोड़ों की टापों की आवाज आई। सऊद हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद 15-20 घुड़सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए। उनमें से एक उधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी सब लोग अदब से उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। सऊद ने सोचा, यही बादशाह है।
वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी हुजूर को तलाश है, ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सऊद को अपने सीने से लगा लिया। ऐन इसी वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरिए, ठहरिए। सऊद ने सर उठाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। हाशिम इसके मरियल घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये शख्स मक्कार है, धोखेबाज है, हाशिम चीख कर बोला, असल शहजादा मैं हूँ। बादशाह के सिपाही हैरत से आंखें फाड़े कभी हाशिम को देखते और कभी सऊद को। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर जम गईं कि देखें वो क्या फैसला करता है। बादशाह ने गुस्से से होंठ काटा और कड़क कर बोला, ये नौजवान पागल मालूम होता है, उसे घोड़े की पीठ से बांध दो। हम उसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हुक्म की देर थी, सिपाहियों ने हाशिम की मिश्कें किस दे और घोड़े की पीठ पर ऊंधा लिटाकर रस्सियों से बांध दिया। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क लीबिया की सरहद में दाखिल हुआ। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और हाशिम घोड़े से बंधा पीछे पीछे आ रहा था। तमाम गांव, कस्बे और शहर दुल्हन की तरह सजाए गए थे। गली कूचों में झंडियां लगी थीं और चौकों में खूबसूरत दरवाजे लगे थे। शाही जुलूस जिधर से गुजरता, लोग उसकी राह में आंखें बिछाते। शाही महल में मलका अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धुक धुक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। शाही जुलूस महल में दाखिल हुआ तो नकारचियों ने नकारे बजा बजा कर आमद का ऐलान किया। मलका मारे खुशी के नंगे सर, नंगे पीर दौड़ी दौड़ी आई और बेख्तियार सऊद को गले लगा लिया, मगर यकायक पीछे हटी और बोली, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। आप क्या फरमा रही हैं मलका आलिया? बादशाह ने कहा, यही आपका बेटा है, इसे सीने से लगाकर कलेजा ठंडा कीजिए। नहीं, मलका दोनों हाथ हिलाती हुई पीछे हटी। ऐन इसी वक्त दरवाजा खुला। हाशिम दरबानों को धक्के देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सर रखकर बोला, आप मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, इस पागल को किसने छोड़ दिया है? पकड़ लो इसे और जंजीरों में जकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो। कल सुबह हम इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ठहरिए, मलका आगे बढ़कर बोली, मैंने इस नौजवान को पहली दफा देखा है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। मेरी ममता कह रही है कि यही मेरा बेटा है। ये किस तरह हो सकता है? बादशाह बोला, अस्सराज के मकाम पर यही नौजवान मुझे मिला था और वो निशानी दिखाई थी जो मैंने यूसुफ पाशा को दी थी। हाशिम ने कहा, जब मैं सो रहा था तो इस धोखेबाज ने वो खंजर पेटी से निकाल लिया और मेरे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। ये गलत है आली जाह। सऊद बोला, ये शख्स इस्कंदरिया का एक मामूली सा दर्जी है और आपका बेटा बनकर ताज और तख्त पर कब्जा करना चाहता है। बादशाह सर पकड़कर बोला, कुछ समझ में नहीं आता। हुजूर, यूसुफ पाशा ही से क्यों नहीं मालूम कर लेते? मलका ने कहा। वो मर चुका है, बादशाह ने जवाब दिया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मलका ने कहा। हुजूर, मुझे 3 दिन की मोहलत दें, इंशाअल्लाह मैं साबित कर दिखाऊंगी कि हमारा असली बेटा कौन है। मलका ने जनान खाने में आकर बहुत सोचा, बहुत मग्ज खपाया, लेकिन कुछ समझ में ना आया। मलका की एक मुंह चढ़ी बांधी फरहत बहुत अक्लमंद और होशियार थी। उसने हाथ बांधकर कहा, मलका आलिया, इजाजत दें तो बंदी कुछ अर्ज करे। इजाजत है, मलका ने कहा। हुजूर, इन नौजवानों की गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि उनमें से एक शहजादा है और दूसरा दर्जी है, लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? मलका ने पूछा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, तन्हाई में अर्ज करूंगी। तखलिया, मलका ने ताली बजाकर कहा। लोंडियों और बांदियों ने झुककर 3 फर्शी सलाम किए और उल्टे कदमों बाहर निकल गईं। फरहत ने मलका के कान से मुंह लगा लिया और दोनों देर तक खुसर फिसर करती रहीं। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया। दोनों नौजवान दरबार में पेश किए गए। बादशाह ने मलका से कहा, अब आप साबित करें कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। मलका बोली, इन दोनों को कपड़ा, कैंची और सुई धागा देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये आज शाम तक एक खूबसूरत सी पोशाक सिएंगे। जिस पोशाक की काट और सिलाई बेऐब होगी वही शहजादा होगा।
इम्तिहान कुछ अजीब सा था। बादशाह पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सऊद और हाशिम को कपड़ा और सीने परोने का सामान देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सुबह को फिर दरबार लगा। तमाम वजीर और अमीर जमा हुए। सऊद की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर हाशिम का मुंह लटका हुआ था। सऊद ने आगे बढ़कर पहले अपनी पोशाक पेश की। बादशाह खुशी से झूम उठा, बोला, वाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत पोशाक सी है, कमाल कर दिया। हमारे शाही दर्जी भी ऐसी पोशाक नहीं सी सकते। मलका ने मुस्कुराकर हाशिम की तरफ देखा और बोली, नौजवान, अब तुम अपनी पोशाक दिखाओ। हाशिम ने उन सिला कपड़ा फर्श पर फेंक दिया और बोला, हुजूर, यूसुफ पाशा ने मुझे शहसवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई थी। मुझे नहीं मालूम कि पोशाक किस तरह सी जाती है। मलका जल्दी से उठी और हाशिम को सीने से लगाकर बोली, मेरा दिल कह रहा था कि तू ही मेरा बेटा है। अब इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहा। जहां पना, अब भी आप नहीं समझे कि शहजादा कौन है और दर्जी कौन, और धोखेबाज, फरेबी लड़के। बादशाह ने सऊद से कहा, सच सच बता तो कौन है और ये स्वांग क्यों रचाया, वरना याद रख तेरे सारे बजाय उधेड़ दूंगा। सऊद का मुंह फिक हो गया, सारा बदन थर थर कांपने लगा। वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा और बोला, आली जा, मुझे माफ कर दें, मैं एक बदनसीब दर्जी हूँ। आपका हकीकी बेटा हाशिम है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। उसे माफ कर दीजिए हुजूर। हाशिम ने कहा, लालच वाकई इंसान को अंधा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा ईमानदारी की जिंदगी बसर करेगा। हुजूर, लड़का बड़ा अच्छा कारीगर है, मलका ने कहा। हम सिफारिश करते हैं कि उसे शाही दर्जियों में शामिल कर लिया जाए। क्यों लड़के, तुम्हें धोती शलवार सीनी आती है? सऊद सर झुकाकर बोला, हुजूर, जनाना कपड़ों का तो मैं माहिर हूँ। हर किस्म के गरारे, शरारे, बेल बॉटम, बेगी शर्ट और चूड़ीदार पाजामे सी सकता हूँ। बादशाह खुश होकर बोला, हम शहजादे और मलका की सिफारिश मंजूर करते हैं। आज से ये शाही दर्जी है, लेकिन हमने अपने दर्जियों को किस्म किस्म के खिताब दे रखे हैं। उसे क्या खिताब दिया जाए? मलका ने कहा, शहजादा, और बादशाह कहकहा मारकर हंस पड़ा।